यमुना और लाल किला के रिश्ते की एक छोटी सी कहानी भी है। लेखिका राणा सफ़वी अपनी किताब शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली में लिखती हैं कि साल 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तो वो सबसे पहले नवनिर्मित लाल किले में पहुंचे। इस भव्य किले में उन्होंने जलमार्ग से प्रवेश किया था। इसके करीब 200 साल बाद साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उसी जल मार्ग वाले दरवाजे का इस्तेमाल लाल किले से भागने के लिए किया तो इतिहास का एक चक्र अंजाम तक पहुंचा। लाल किले में मुगल साम्राज्य का आगाज और उसके रसूख के रुखसती एक ही दरवाजे से हुए और वो था यमुना गेट। लाल किले का लाहौरी गेट और दिल्ली गेट काफी प्रसिद्ध है, लेकिन यमुना गेट के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है। यमुना गेट जो है उसको खिजरी दरवाजा भी कहा जाता है। ये दरवाजा इस सड़क पर है जिसे लाल किले के पीछे हिस्से के रूप में जानते हैं। इस खिजरी गेट का नाम जल के सिंधी संत ख्वाजा खिज्र के नाम पर रखा गया था। इन्हें झूलेलाल के नाम से भी जाना जाता है। सिंध के हिंदू और मुस्लिम दोनों उनका बेहद ही सम्मान करते थे। पहले वाले उन्हें भगवान के रूप में देखते थे, जबकि दूसरे उन्हें एक संत मानते थे। उन्हें दरिया शाह जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। पुराने समय में यमुना जो है लाल किले के ठीक पीछे बहती थी, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के बुनियादी ढांचे में बदलाव हुआ उसका प्राकृतिक प्रवाह बदलता गया। साल 1857 के बाद से नदी ने अपना मार्ग भी बदल लिया और पूर्व की ओर बहुत अधिक घूम गई। यमुना नदी कई वजहों से मुगलों के लिए महत्वपूर्ण थी। वो यमुना नदी में सैर करते, मेलों और रामलीला के कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए भी यमुना अहम थी। हाथियों को कुश्ती देखना हो या फिर प्रजा को झरोखा दर्शन करना हो, ये सब लाल किले के यमुना के सामने वाले हिस्से की ओर होता था। खिजरी गेट एक विशेष द्वार था जो केवल मुगल शाही परिवारों के वरिष्ठ सदस्यों के लिए ही था। उसी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर से यमुना का पानी जो है लाल किले की दीवारों को भिगो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मुगल यमुना का पानी पीना पसंद नहीं करते थे। उन्हें पीने के लिए पानी विशेष रूप से गंगा नदी से लाया जाता था। हालांकि यमुना के पानी का इस्तेमाल शहर को सुंदर बनाने के लिए किया गया। चांदनी चौक के पार बहने वाले नहर जिसने इस क्षेत्र को अपना नाम दिया वो यमुना के पानी पर बहती थी। चांद को प्रतिबिंबित करने के लिए बाजार को नहरों के जरिए विभाजित किया गया था। इस तरह बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा। यानी यहाँ भी यमुना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लाल किले की बावली में भी पानी नदी से आता था। हालांकि जैसे जैसे इसकी दिशा बदली बवाली सूख गई और बाद में अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लिए अस्थाई जेल के रूप में इस्तेमाल किया था। तो आपको ये हम बता रहे थे कि लाल किले के इतिहास में जो है यमुना नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंस रखती है। एक बार फिर से शहर में बाढ़ कब आई ये भी आपको बताते हैं। जनता बेहाल और सत्ता हैरान। हालांकि मुगल साम्राज्य के दौर में यमुना का पानी शहर के बीच पहुंचता होता तो वो आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि उस समय बाढ़ आम बात थी। औरंगजेब के शासन काल के दौरान शहर में भीषण बाढ़ आ गई थी। पानी लाल किले से आगे बढ़कर दरियागंज तक पहुंच गया था। उस समय माना जाता था कि शेख कलीमुल्ला जहानाबादी की प्रार्थनाओं ने बाढ़ को नियंत्रित कर लिया था। सूफी संत की कब्र मौजूद समय में जामा मस्जिद के पास स्थित है। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आपको हम अब जमीनी हालत के बारे में बताते हैं। जमीनी हालात ये हैं कि कई जगहों से जहां पानी जो है निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जल स्तर जो है अब नीचे आना शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कई इलाके हैं जो अभी भी बाढ़ पीड़ित हैं और वहां पर जो है लोग फंसे हुए हैं और